जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। तो बताना है कि जो न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत है कहाँ से लिया गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो बताना है कि जो अनुच्छेद 32 है किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोंटागो चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से 1919 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो बताना है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि 1897 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा करतूस का मामला, यानी कि करतूस चमड़े के, जो गाय के चमड़े से बनाते थे करतूस थैले, उसी के कारण 1897 क्रांति विद्रोह चालू हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का इंडिया एक्ट कब लागू हुआ। तो बताना है ब्रिटिश संसद का इंडिया एक्ट कब लागू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो बताना है कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन किसके आदेश से हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि योजना आयोग का गठन किसके आदेश से हुआ था। आंसर हो जाएगा कैबिनेट निर्णय के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा नीति कौन नियंत्रित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है मुद्रा जो नीति होता है कौन नियंत्रित करता है। चार ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो बताना मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से वस्तुओं की कीमत का बढ़ना। तो इसलिए वस्तुओं की जब कीमत बढ़ती है तो मुद्रास्फीति होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है। तो बताना है जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो बताना कि हरित क्रांति जब हुआ था उस समय सबसे पहले प्रभाव किस फसल पर पड़ा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल है। तो बताना है किस राज्य में सबसे अधिक जंगल है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉक्स का प्रयोग कहाँ होता है। तो बताना है ब्लैक बॉक्स का प्रयोग कहाँ होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हवाई जहाज में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बेक्वेरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप नाम है। तो बताना है डीएनए का क्या नाम है फुल फॉर्म। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा लैंडमार्क ने किया था, यानी कि लैंडमार्क ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है बाहरी परत को क्या कहा जाता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाई जाती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो ग्रीनविच से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? काफी आसान क्वेश्चन, तो बताना है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह जो ग्रह है लाल ग्रह कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर लो इस वीडियो को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बताना है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है उसकी स्थापना किस शासक ने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो अशोक के शिलालेख है वो किस लिपि में लिखे गए हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक का संस्थापक कौन था? तो बताना कि मुगल शासन का संस्थापक कौन था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कि मुगल शासन का संस्थापक बाबर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1556 से 1605 तक रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृषि और पशुपालन किसके अधीन आता है? तो बताना कृषि और पशुपालन किसके अधीन आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बताना कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन की वोट यानी कि वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? तो बताना है कि वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1951 और 52 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसद में किस देर का होता है? तो बताना है जो शून्यकाल संसद का होता है वो कितने देर का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 मिनट का होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। शून्यकाल संसद में 30 मिनट का होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग एक है, तो बताना कि उसके आगे क्या है। तो भारतीय चुनाव आयोग एक है, एक क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक संस्था। तो आपको अब बताना है कि भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो काफी अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कहता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो राज्यसभा है उसको क्या कहा जाता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऊपरी सदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना एक भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो बताना है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताने के बाद में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो बताना है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो बताना है कौन सा राज्य है भारत का जिसमें विधान परिषद नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है, जो आपका सही आंसर हो जाए केरल में एक भी विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आयकर किस प्रकार का कर है, तो बताना है कि जो आयकर है किस प्रकार की कर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो बाल अधिकार संरक्षण की आयोग की स्थापना हुई थी कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बताना है कि भारत की सबसे ऊंचा झरना कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाए कुंचिकल फॉल्स, यानी कुंचिकल फॉल्स भारत की सबसे ऊंचा झरना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसी के साथ धन्यवाद।